हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम टिश्यू में बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू की, और एनिमल टिश्यू में आप पढ़ रहे थे यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशीय ऊतक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं और आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। चलिए, हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं जिसमें आपने पढ़ लिया है एपिथेलियल टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू में आपने सारे ही पढ़ लिए हैं जिसमें एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड हमारे पास आए हैं। हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में जिसमें 3 प्रकार के टिश्यू हम पढ़ेंगे, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, स्ट्राइटेड को आप स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा है यहाँ पर? अभी तक आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की है, आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की है और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स जो आपके पास आते हैं उसके बारे में आपने बात की है। ठीक है, हम बात कर रहे थे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, यानी कि मसल्स के बारे में या मांसपेशियों के बारे में। अगर हमने बात की तो हमने क्या बोला, जो मांसपेशियां होती हैं वो आपकी बोन से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि जो बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं। बोन्स पे क्या जुड़ी हुई होती है, मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं। मांसपेशियां क्या होती है, कनेक्ट होती है, अटैच्ड होती हैं, और आपकी जो स्किन होती है, ये सारी चीजें मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जो मसल्स हमारी होती है उनके कुछ फंक्शंस हमने देखे थे, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हमने देखा था मूवमेंट, के मूवमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। किस प्रकार से कराते हैं? हमने कहा कि जो मसल्स होते हैं उनमें 2 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसके द्वारा यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, एक्टिन एंड मायोसिन में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर जो मसल्स हैं, मसल्स की जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आएंगे। मसल्स की पोजीशन में चेंजेस आए तो आपने कहा कि मसल्स का जो एरिया था कैसा था, हमने कहा मसल्स के शेप में चेंज नहीं आता है या साइज में चेंज नहीं आता है, इनकी सिर्फ पोजीशन में चेंज आता है। तो ये जब चेंज आया तो आपने कहा मसल्स इस प्रकार से क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मसल्स थी, जो इस प्रकार से जो मसल्स थी वो ये यहाँ पर ऐसे आ गई हैं। तो जब मसल्स ऐसे हैं तो आपने कहा मसल्स रिलैक्स हैं। जब मसल्स ऐसे आगे को आ गई हैं तो आपने कहा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपने कहा जो ये वाला एरिया है, ये एरिया आपका कम हुआ है, क्योंकि मसल से बोन क्या है, अटैच होती है। तो जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि मसल्स की जो पोजीशन थी उनमें चेंजेस आए, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो मसल्स का जो एरिया था उसमें कमी आई, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल्स सिकुड़ गई हैं। जब मसल्स सिकुड़ेंगी तो आपने कहा कि मसल्स के साथ जो भी चीजें अटैच्ड हैं उनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मसल्स के साथ बोन अटैच्ड है तो उसमें क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। अब हमने कहा जो मसल्स हैं वो 3 प्रकार की हमारे पास आई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी 3 प्रकार की मसल्स की। ठीक है, 3 प्रकार की जो मसल्स हमारे पास आई है, हमने कहा इनकी लोकेशन अलग अलग होती है, इनके कुछ फीचर्स अलग होते हैं, इनके फंक्शन भी अलग होंगे। तो हमने 2 चीजें यहाँ पर पढ़ी थी, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, और इसी के साथ हमने पढ़ा था वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी मसल्स जो होंगी वो वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, और इनवॉलंटरी मसल्स जो होंगी वो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। यानी कि हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने कहा वॉलंटरी को आप कहते हैं ऐच्छिक या स्वैच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक या स्वैच्छिक। ठीक है, तो हमने कहा कि स्वैच्छिक मांसपेशियां या वॉलंटरी मसल्स होते हैं वॉलंटरी एक्शन के लिए, यानी कि स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें इनवॉलंटरी मसल्स की, जिसे आप अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, तो हमने कहा इनवॉलंटरी मसल्स या अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं इनवॉलंटरी एक्शन के लिए या अनैच्छिक क्रियाओं के लिए। तो हमने एग्जाम्पल देखा था, मैंने कहा मेरा आपसे बात करना है क्या, एक स्वैच्छिक क्रिया है, एक वॉलंटरी एक्शन है। इट मीन्स इसके लिए क्या है, वॉलंटरी मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने कहा मेरे हृदय का धड़कना या मेरी बॉडी में मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो डाइजेशन का होना क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन है, और इस इनवॉलंटरी एक्शन के लिए कोई इनवॉलंटरी मसल्स
रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने कहा 3 प्रकार के हमारे पास आते हैं। कौन कौन सी आती है? सबसे पहले हमने कार्डियक मसल्स की बात की थी। ये है आपकी कार्डियक मसल, ये है आपके स्केलेटल मसल और ये है आपके स्मूथ मसल। जो कार्डियक मसल्स है, तो आपने कहा कि जो कार्डियक है, जैसे कि कार्डियक जो वर्ड होता है वो रिलेटेड होता है हार्ट से, ठीक है। जैसे कि कोई टेस्ट होता है तो वहां पर भी क्या होता है, जैसे ईसीजी आता है, ठीक है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म आप देखेंगे तो उसमें कार्डियक वर्ड आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमने कहा कार्डियक अरेस्ट, जब अगर हार्ट में क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, तो इस प्रकार की चीजों को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक जो वर्ड है वो रिलेटेड होता है आपके हार्ट से। आपने कहा हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं, आपने देखा हार्ट में क्या हो जाती है, मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब हमने हार्ट को पढ़ा था, जब हमने हार्ट को पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा? जब आपने कहा यहाँ पे क्या लगी होती है, वॉल्व लगी होती हैं इस प्रकार से। अब आपने कहा कि यहाँ पर ब्लड आया, ठीक है। और यहाँ से ब्लड जब नीचे जाएगा तो नीचे ब्लड कैसे जाएगा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड नीचे गया। फिर आपने कहा इस वाले पोर्शन में इसे क्या कहते हैं, आपने कहा इसे कहेंगे हम राइट एट्रिया, इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, इसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रिया और इसे हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। आपने कहा राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ गया, आपने कहा राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ गया, आपने कहा लंग्स में गया। फिर लंग्स से फिर से ब्लड कहाँ पर आया है, लेफ्ट एट्रिया में आया है। फिर लेफ्ट एट्रिया में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपने कहा ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ पे गया है, पूरी बॉडी में क्या करा दिया गया है, पंप करा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अब एक और चीज हमने कही, हमने कहा सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन भी होगा, ठीक है, संकुचन भी हो रहा है। तो विराम अवस्था में भी मसल्स आएंगी। आपने कहा जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स्ड है, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एट्रिया है वो रिलैक्स्ड होंगी, ठीक है। तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, रिलैक्सेशन भी हो रहा है। क्या है, ये एक प्रकार की मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन आप समझते हैं। मूवमेंट जो मेरी टंग की मूवमेंट है, मैंने कहा मैं अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे हूँ, मेरी टंग में मूवमेंट हो रहा है या मेरे हाथों में मूवमेंट हो रहा है। मैंने कहा मैं एक जगह से दूसरी जगह गई तो ये क्या है, ये है लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या है, मेरी जो बॉडी की पोजिशन है उसमें चेंजेस आए हैं। अब हार्ट में, अब इतना तो आप समझ गए कि हार्ट में क्या है, मूवमेंट हो रही है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपने कहा मसल्स रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं यहाँ पर हार्ट में, आपने कहा कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स इस प्रकार का आपको इमेज बता रखी है, कैसे होती हैं, ब्रांच होती हैं, न्यूक्लिएट होती है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होगा, पाया जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या कहा, क्योंकि हमारे हृदय का धड़कना, अब आपका जो हार्ट की जो चैम्बर है उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, इसी दौरान वहां पर क्या आते हैं, हार्ट के साउंड आते हैं। जैसे कि हमने क्या करा था, हमने कहा था कि जब आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर ये जो वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं और ये पहला साउंड होता है लव, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, धक 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 जो आप कहते हैं। तो आपने कहा यहाँ पर पहला साउंड आता है। दूसरा साउंड जो दूसरा धक होगा, यानी कि पहला एक है धक है, दूसरा धक, जिसे आप क्या कहते हैं, लब डब कहते हैं। आपने कहा पहला जो लब है वो यहाँ पर आया है, तो दूसरा कब होगा, जब आपने कहा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अब ये वाले जो वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे और यहाँ पर जो साउंड आता है इसे आप कहते हैं डब। तो आपने कहा हार्ट की साउंड क्या होती है, लब डब हमारे हार्ट की साउंड होती है। ये जो आप धक धक या लबडब सुनते हैं या हार्ट बीट आप सुनते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड का जो फ्लो है ये वापस फिर से उसी डायरेक्शन में ना जाए, इसके लिए यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं और ये वॉल्व क्या होता है, तेजी से बंद हो जाते हैं। तो इतनी तेजी से बंद होते हैं कि आपको उसका साउंड सुनाई देता है, ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा ये जो प्रोसेस चल रही है क्या ये हमारे कंट्रोल में होती है, क्या हम अपनी मर्जी के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ट की जो हार्ट बीट है उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं या उसे हम बंद कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या करेंगे, जो हार्ट बीट है आपकी वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है।
तो इसीलिए हमने क्या कहा कि किस प्रकार का एक्शन होगा, आपने कहा इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, यानी कि अनैच्छिक क्रिया होगी, एक ऐसी क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती या बंद नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपने कहा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। आप क्या समझे, कार्डियक मसल्स एक प्रकार के इनवॉलेंट्री मसल्स है। दूसरा हमने बात की है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स जो आपके पाए जाते हैं वो आपके बोन से अटैच्ड जो भी मसल्स होती है वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है, अब आपने कहा बोन से अटैच्ड है तो इट मीन्स ये क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि लोकोमोशन आपकी मर्जी से हो रहा है, तो आप कहेंगे ये वॉलंटरी एक्शन है, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। और ऐच्छिक क्रियाओं को कौन यहाँ पे रेगुलेट करता है, आपने कहा यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स। तो आपने क्या कहा कि स्केलेटल मसल्स क्या है, वॉलंटरी मसल्स है। नीचे आपको वॉलंटरी मसल्स दिखाया गया, वॉलंटरी कंट्रोल के नाम से आपको दिखाया गया है, क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल है। ठीक है, तीसरी आपके पास आती है स्मूथ मसल, जो कि आपको बताई गई है डाइजेस्टिव ट्रैक में है। आपने कहा डाइजेस्टिव ट्रैक में भी आपके मूवमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके जो इसोफिगस है उसमें मूवमेंट पाए जा रहे हैं, तो आपने कहा ये जो मूवमेंट है क्या ये आपके कंट्रोल में होती है, हमने कहा नहीं। तो इट मीन्स आपने कहा जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल वहाँ पर पाया जाता है। अब एक एक करके इन मसल्स के बारे में पढ़ लेंगे, आपको क्या क्या चीजें समझाई गई है। चलिए पढ़ लेते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, आपके हृदय में पाई जाती है। आपने कहा दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, बिल्कुल स्पेशल टाइप के मसल्स होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे हार्ट में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। ठीक है, आपने कहा द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉल्ड कार्डियक मसल्स, दे परफॉर्म अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट आवर लाइफ। आपने कहा एक रिदमिक मतलब क्या, क्या मतलब है, एक रिदम से, एक सीक्वेंस से चल रहा है। जैसे कि आपने कहा जो आप धक धक सुनते हैं, जिसे हम लब डब का साउंड कहते हैं, जो आपकी हार्ट बीट है वो एक रिदमिक साउंड आप क्या करते हैं, उसे सुनते हैं या फील करते हैं। रिदमिक ऐसा तो नहीं होता है कि कभी आपने देखा कि जो धक धक है वो बहुत तेजी से हो रहा है और कभी आपने कहा बहुत स्लो हो रहा है, उसमें बहुत सारे सेकंड या कुछ मिनट का डिफरेंस, ऐसा नहीं होता। एक रिदमिक है, वहां पर क्या है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है और उसी ड्यूरेशन में आपकी जो हार्ट बीट है वो चलती रहती है। तो आपने कहा कि एक ऐसी मसल्स है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और ये क्या होती है, एक रिदमिक प्रोसेस होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने कहा कि जो आपके एट्रिया है या जो आपके वेंट्रिकल है, यानी कि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाएगा। एक प्रोसेस है कि पहले आपका राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड लास्ट में आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक रिदम यहाँ पर चल रहा है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है। हमारी जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये प्रोसेस चलती है बिना रुके। ठीक है, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आपने क्या कहा कि ये रिदमिक प्रोसेस चलती रहती है जो कि थ्रू आउट अवर लाइफ चलती रहेगी। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल। अब आप इनका साइज, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना बता रही है, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, इन शेप दे हैव ब्रांचेस एंड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस। आपने कहा ब्रांचेस पाई जाती है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा। ब्रांच का मतलब क्या है, अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे आपको यहाँ पे ब्रांच नहीं दिख रही है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिंपली ये दिख रहे हैं, बस ब्रांचें नहीं दिख रही, आपको शाखाएं नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार से शाखाएं मिलेंगी। प्लस आपने कहा कि एक सिंगल न्यूक्लिएट होता है, सिंगल न्यूक्लियस है। अब आपने कहा कि सिंगल न्यूक्लियस का क्या मतलब होगा, अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिल रहे हैं इस मसल्स में। जैसे कि एक मसल्स में आपको 3 यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल न्यूक्लियस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो आपने कहा कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं और सिंगल न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। कार्डियक मसल्स कंसिस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स कॉल्ड अ muscle cells connected by a intercalated disc to work as a single functional organ। ठीक है, तो आपने क्या कहा, जो कार्डियक मसल्स है वो किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल हार्ट
मसल सेल्स, ठीक है, हार्ट मसल सेल से ये बनी हुई होती है। अब कार्डियक मसल्स के बारे में जो पॉइंट्स हमने देखे हैं उन्हें एक बार आप नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, तीनों प्रकार के जो मसल्स हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे और कंपेयर करेंगे कि तीनों में क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, कार्डियक मसल्स को एक बार रीड कर लीजिए। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं तीनों जो मसल्स हमारे पास आते हैं उनमें क्या क्या आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपने कहा सबसे पहले आपने कार्डियक मसल्स की बात कर लिया, कार्डियक मसल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हमारे पास आते हैं स्केलेटल मसल्स और हमारे पास आते हैं यहाँ पर स्मूथ मसल्स। चलिए तो आपको यहाँ पर दिखा रखा है स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। हम स्केलेटल मसल्स को क्या कह रहे हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी कह रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अनब्रांच्ड है। हमारे पास कैसी हमें मिली थी, अनब्रांच्ड मिली थी। लेकिन हमने कहा जो स्मूथ मसल्स है उसे हम क्या कह रहे हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स भी या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह रहे हैं। स्मूथ मसल्स क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन में पाई जा रही है तो कैसी हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर ऑन विल। हमने कहा कि जो हमारे स्ट्राइटेड या स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हम अपनी मर्जी से इन्हें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वही हमने कहा अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, वी कांट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, जो अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं, उन्हें हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बोन से अटैच्ड होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन में पाए जा रहे हैं स्मूथ जो हमारे ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड ओवर देम। हमने कहा हम इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं। अब लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं ये आप तब पढ़ेंगे जब मसल्स को बहुत डिटेल में समझेंगे और उसमें आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटीन पाए जा रहे हैं और उसमें किस प्रकार से बैंड बन रहे हैं। They are also called unstriated muscles because they do not have any light or dark band on them. आपने कहा जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। The cells of voluntary muscles have more than one nucleus, do not have any branches and have a large cylindrical structure. क्या क्या फीचर्स बताए गए हैं स्केलेटल मसल्स के, कि ये क्या होती है, अनब्रांच्ड होती हैं, यानी कि इनमें कोई भी शाखा नहीं पाई जाएगी, ठीक है। कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, यानी कि अशाखित होंगे और एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, द सेल्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स आर लॉन्ग एंड हैव अ पॉइंटेड एंड। कैसे होते हैं, लंबे हैं और एंड्स कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ अवर हैंड एंड लेग्स, ठीक है। आपके स्केलेटल मसल्स या ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं वो आपके हाथ और आपके पैर की क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो आपने कहा जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारी आईज की आइरिस है वो सारे किस में आते हैं, स्मूथ मसल्स में आते हैं। तो एक बार दोनों को देखिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसे देखिए। और अब आपको करना है क्या है, तीनों के डिफरेंस बनाने हैं। यहाँ पर आपको कार्डियक मसल्स को का भी एक कॉलम बनाना है और उसमें आपको डिफरेंस को ऐड करना है। चलिए तो यहाँ पर हमने बात की है किसकी, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमारे पास जो लास्ट टिश्यू आता है दैट इज द नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू में हमने क्या बोला, नर्वस टिश्यू हमारे पास आता है। नर्वस टिश्यू में हमने क्या चीजें समझे, सबसे पहले तो देख लेते हैं नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। हमने कहा हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि आपको जो भी चीजें फील होती हैं, चाहे वो क्या हो, आपके आउटर इन्वायरमेंट से हो या किसी एनिमल से, किसी दूसरे पर्सन से आपको जो भी चीजें फील होती हैं वो कैसे फील होती हैं। जैसे कि आप किसी को टच करते हैं तो आपने हाथों से टच किया तो हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपने हाथों से टच किया है तो आपके ब्रेन को कैसे पता चला कि आपने किसी को टच किया है। आपको गर्म और ठंडे का पता चलता है, आपको जो स्वाद है, टेस्ट है, उसका पता चलता है। आपको जो भी आपके सामने स्टिमुलस आते हैं, जैसे कि आप कुछ भी देखते हैं, आप कुछ भी सुनते हैं, आपको कुछ भी स्मेल आ रही है, ठीक है, आप कुछ भी टच कर रहे हैं, तो ये सारे जो आपके सेंसेस हैं ये कोई भी चीज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंच रही हैं? फिर आपने कहा कि जैसे कि आपने क्या किया, आपको क्या क्या किसी गर्म चीज़ को आपने छू लिया है, किसी गर्म चीज़ को आपने टच किया। अब जब आपने उसे टच किया, क्योंकि हमने कहा कि हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो हमने कहा कि हमारा ब्रेन ही क्या होगा, हमें बताएगा कि हमें वहां से हाथ को हटाना है, क्योंकि हमारा हाथ चल सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके हाथ ने उस गर्म चीज को टच किया, उस गर्म वस्तु को छुआ, इस बात का पता आपके ब्रेन को कैसे चला, फिर आपके ब्रेन ने आपको कैसे बताया कि आपको हाथ को हटाना है। तो हमने कहा उसके लिए हमारे पास क्या आते हैं, नर्वस टिश्यू आते हैं। हमारी पूरी बॉडी में नर्वस टिश्यू फैले हुए होते हैं। ये नर्वस टिश्यू किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, आपने कहा इनका फंक्शन होता है मैसेजेस को कन्वे करना, मैसेजेस को पास कराना, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन से मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन जो भी कमांड देगा, जो भी सिग्नल देगा, उसे हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर के आना। ये सारा काम किसका होता है, नर्वस टिश्यू का होता है। तो हमने कहा नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक न्यूरॉन है, आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा, ये एक न्यूरॉन है। अब यही न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पर मैसेजेस को पास कराता है। इसी प्रकार के बहुत सारे न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से मैसेजेस को रिसीव करते हैं और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में पास करा देते हैं। और इसी प्रकार से ये जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है, जो ब्रेन तक मैसेजेस को क्या करता है, लेके जाता है। ठीक है, हमें पढ़ना है इसी प्रकार के नर्वस टिश्यू के बारे में, इन्हीं के पार्ट्स के बारे में हमने जानना है कि इस पार्ट को क्या कहेंगे, जहाँ से मैसेजेस को पास किया जा रहा है, जहाँ से मैसेजेस को रिसीव किया जा रहा है, जहाँ से मैसेजेस को पास किया जा रहा है, उस पोर्शन को क्या कहेंगे, और जिस पोर्शन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेजेस को भेजा जा रहा है, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के बारे में बात करनी है। नर्वस टिश्यू या आपका नर्वस सिस्टम, अगर हम कहें कि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से मिलकर के बना है, आपने कहा दो चीजें होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके क्या करते हैं, आपकी बॉडी को यहाँ पे मैनेज करते हैं, बैलेंस रखते हैं। जो भी सेंसेस आप रिसीव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को एक्ट करने की क्या करते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारा लास्ट टिश्यू बचता है नर्वस टिश्यू। इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, घर से पढ़ करके आएंगे, नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया, जो जनरल फंक्शंस होते हैं थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, तो इसीलिए आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।